बेटा ये तीन आपकी अलग अलग वैल्यूज है। एक मैंने लिया 3.452, एक लिया 34.52 और एक लिया 345.2। आपको इन तीनों की लॉग वैल्यू चेक करनी है क्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले आपको करना होता है, बता रखा है मैंने n-1। n से पहले मतलब n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल प्लेस। तो यहाँ डेसिमल प्लेस से पहले a की वैल्यू है, यहाँ डेसिमल प्लेस से पहले 2 वैल्यू है और यहाँ डेसिमल प्लेस से पहले 3 वैल्यू है। ये फर्क है तीनों में। यहाँ बिफोर डेसिमल पॉइंट 1 वैल्यू है, यहाँ 2 वैल्यू है और यहाँ पे 3 वैल्यू है। तो यहाँ पर n-1 करोगे, n क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल प्लेस। तो यहाँ वैल्यू n की 1 ही है, तो 1 - 1 यहाँ हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा पॉइंट। यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 यहाँ क्या आएगा 1, फिर आ जाएगा पॉइंट। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 और फिर आ जाएगा पॉइंट। तो बेटा आपको मेरे ख्याल से ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे तीनों का बेसिक बिल्कुल सेम है। शुरू किया 2 डिजिट ले, स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या है 34, और तीनों में आप 34 की लॉग वैल्यू देखें 5 पे। तीनों में आप क्या करें, 34 की लॉग वैल्यू आप चेक करोगे 5 पे। तो बुक में देख के बताओ सारे बच्चे, मैंने कहा था ना बुक ले आना नेक्स्ट। 5378। बेटा 1 मिनट, 34 की 5 पे बिल्कुल सेम यही वैल्यू है 5378। यहाँ भी 5378, यहाँ भी 5378। एक बात और, मान लो बेटा यहाँ पर ये 2 होता ही नहीं, ये इतना ही है, तो फिर ये बस हो गया था पूरा, अब इसमें कुछ नहीं करना आगे। बट इसमें आगे 2 और है ना, तो आपको इन सब का 2 पे मीन डिफरेंस और देखना है। तो आप 34 का 2 पे देखो क्या मीन डिफरेंस है, 3 है बेटा 3। तो आप इन सब में 3 और ऐड कर दो, तो इसमें 3 और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 81, ये भी 81, ये भी 81। तो आपको इन तीनों की लॉग वैल्यू में डिफरेंस समझ में आया। पीछे का तो सेम है 0.5381, यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ 1 पॉइंट है और यहाँ 2 पॉइंट है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आया बेटा, बताओ सारे बच्चे। अभी बताइए बेटा, ये समझ में आएगा तभी तो आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हो गया, तो अब न्यूमेरिकल शुरू करें। पहला न्यूमेरिकल देखो, रख दो बाद में चेक करो। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द pH value of of 0.001 normal HNO3 solution। 0.001 normal HNO3 solution। ठीक है, आपको इसकी pH निकालनी है, तो करें बेटा। सबसे पहले आप देखो ये नॉर्मल सॉल्यूशन है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। रख दो बाद में देखूंगी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। अब जो HNO3 है ना, इसकी बेसिसिटी 1 होती है, क्यों, इसमें एक ही H प्लस आयन होता है रिप्लेसेबल। तो अगर बेसिसिटी इसकी 1 है तो फिर यह नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होगी, मोलैरिटी के इक्वल होगी। बेटा अब ये हमारी कंसंट्रेशन दे रखी है, किसकी कंसंट्रेशन है, ये H प्लस आयन की। कितनी है बोलो, 0.001। बेटा आप अगर समझते हो इस बात को तो 0.001 को मैं 10 की पावर -3 लिख सकती हूँ। बताओ बेटा, 0.001 का मतलब यही होता है 10 की पावर -3। यस मैम। ये सब बच्चों को पता है ये बात, बॉयज आप लोगों को पता है ना ये भाई। 0.1 होता है 10 की पावर -1, 0.01 हो गया 10 की पावर -2, तो 0.001 क्या हो गया 10 की पावर -3। तो इस बार कंसंट्रेशन क्या आई, 10 की पावर -3 मोलर आई। तो आप pH निकालो,
पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो पीएच इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉग, यहाँ H प्लस की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -3। पीएच इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉग 10 की पावर -3। तो अब मैं इसको यू लिख लू, पीएच इक्वल टू माइनस का 3, पावर को मल्टीप्लाई में ले आई, इनटू में क्या हो गया, लॉग 10। लॉग 10 आपको पता है किसके इक्वल होता है भाई, 1 के। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो गया। तो पीएच कितनी आ गई, 3। पीएच कितनी आई बेटा, 3 आई। बात समझ में आई? हाँ भाई, पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो अब सेकंड करें, ये रब कर दूं? हाँ भाई, रब कर दूं ये? मैं आपको बता दूं, आपकी बुक का पेज नंबर 122 है, 7th चैप्टर का। चैप्टर 7 का 122 पेज है। मैं उसमें जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है वो करवा रही हूँ। तो पहला मैंने करवा दिया है, नोट डाउन हो गया होगा सबका। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, थर्ड करवा रही हूँ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच of a solution whose H plus ion concentration is H plus ion की concentration है 2 into 10 raised to power -5, 2 into 10 raised to power -5 ग्राम आयंस पर लीटर। तो बेटा कंसंट्रेशन ही दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कंसंट्रेशन क्या है, H प्लस की 2 into 10 की पावर -5। तो सीधा पीएच निकालो, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, ये फॉर्मूला होता है। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन क्या है H पॉजिटिव की 2 into 10 की पावर -5। अब ये लॉग A into B है, तो मैं इसको यू लिख लू, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग A प्लस लॉग B। हाँ भाई, ये आपको बात समझ में आ गई? लॉग A into B को मैंने क्या लिख लिया, लॉग A प्लस लॉग B। अब ये हो जाएगा पीएच इक्वल टू माइनस log 2 प्लस पावर में क्या है -5, ये मल्टीप्लाई में आ गया, इनटू में हो गया log बेस 10। तो अब बताओ log 2 की वैल्यू क्या होती है, याद होगी ना ऑरली, 0.301। तो क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू माइनस log 2 की वैल्यू 0.1 प्लस माइनस माइनस का 5 हो गया, log 10 तो 1 के इक्वल होता है, ये छोड़ दो इसको, तो 5 into 1 कर दिया, log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो pH इक्वल टू क्या आ गया, -5 में से ये माइनस करो, क्या बचेगा 4. मैम माइनस माइनस से तो प्लस नहीं होगा। बेटा अभी करूंगी, रुक जाओ, मैंने भी देखो अंदर भी लगाया ना माइनस। pH क्या आ गया बोलो, माइनस का 4.299, यही बचेगा। यहाँ पे 2 नहीं आएगा बेटा, ये आएगा 6। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पीएच का आंसर क्या आया, 4.699। आया समझ में? बोलो बेटा, जवाब तो दिया करो मुझे। बॉयज समझ में आया न्यूमेरिकल? यस मैम। सब बताओ, समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाऊं, रब कर दूं इसको, हो गया ये? हाँ बेटा, ये वाला न्यूमेरिकल हो गया। चलो स्टेटमेंट रब करती हूँ, तब तक किसी का पेंडिंग है तो कर लेना। अब इसके बाद मैं इसी पेज का 4th न्यूमेरिकल करवा रही हूँ।
0.049 ग्राम of H2SO4, 0.049 gram of H2SO4 dissolved per liter of solution is dissolved per liter of the solution. 0.049 gram of H2SO4 is dissolved per liter of the solution. Calculate the pH. Calculate the pH of solution. तो बेटा कैसे करोगे, देखिए इसको ना कर देती हूँ, ये हो गया होगा आप लोगों का। तो आपको बेटा पीएच निकालनी है। 0.049 ग्राम H2SO4 है। तो पहले तो डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो हमें पहले नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, किसके, H2SO4 के। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, गिवन मास बाई मोलर मास। स्मॉल m होता है गिवन मास, गिवन मास क्या है भाई 0.049, और मोलर मास क्या होता है H2SO4 का, निकालो। 2H का 2 हो गया, सल्फर का 32, 1 O का 16 होता है, 4 O का 64 हो गया, 98 आ गया। कितना आ गया 98 ग्राम। तो मोलर मास आ गया 98, ठीक है। 49 टू जा 98, तो ये क्या बच गया 0.01 डिवाइड बाई 2, 0.01 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया बोलो ये, बताओ बेटा शाबाश। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। हाँ, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, H2SO4 के। कोई बच्चा यू कंफ्यूज होता है तो वो पहले पॉइंट डेसिमल प्लेस हटा लिया करो। जैसे बेटे 0.049 था ना, तो ये 1 2 3 मैंने 3 जीरो यहाँ पे लगा ली। अब डेसिमल प्लेस हट गया, तो अब ये बच गया 1/2000। क्या बच गया, ये 1/2000 बच गया। तो अब बताओ, इसको मैं यूं लिख सकती हूँ 1/2 इंटू 10 की पावर 3। अब 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 के, तो ये 0.5 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। या मैं इसको ये लिख लूं, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर -4। आपको ये बात समझ में आई मैंने कैसे लिख लिया, बोलो। हाँ भाई जवाब दो बेटा। ये कंसंट्रेशन आ गई 5 इंटू 10 रेज टू पावर -4। यस मैम। ठीक है, तो अब आप इसकी पीएच निकाल दो बेटा। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग क्या वैल्यू आई H प्लस की 5 इंटू 10 की पावर -4 कर दोगे सोल्व। तो पीएच इक्वल टू माइनस log 5 प्लस log 10 की पावर -4। log 5 की वैल्यू याद होगी 0.699 प्लस माइनस पावर आ गई मल्टीप्लाई में -4 इंटू log 10। क्या मेरे पास स्पेस नहीं बचा, आप लोग खुद सोल्व करो। log 10 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, 4 में से माइनस कर दो 0.699। क्या बचेगा शाबाश बताओ। आप लोग कर भी रहे हो या नहीं। 3.301। 3.301 बिल्कुल ठीक है बेटा। तो पीएच आपका आ गया, माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा 3.301। 3.301 आया समझ में। अब बेटा बता दूं मैं आपको, बेटा प्रिया बुक में आंसर 3 दे रखा है ना, बुक खोल के बैठे हो। उन्होंने क्या किया 0.0699 को 0.7 मान लिया। क्या मान लिया बेटा 0.7। ठीक है, तो 3.3 बच गया वैसे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही है 3.301।
तो आप मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया? शो मी योर Yes, थंब ma'am. इंप्रेशन, शो मी योर थंब इंप्रेशन। प्रिया, सचिन, मयंक, अमित, परमजीत, वंशिका, सोनाक्षी, हिमांशु, मुकुल, निखिल, दीपक, पारस, प्रीतम। बेटा क्या कंफ्यूजन है प्रीतम? पूछो बेटा, कुछ नहीं आया तो। बेटा मैम आ प्रीतम गया। डाउट है? नहीं समझ में आ गया? नो मैम। यस मैम। तो अब इसके बाद फिफ्थ न्यूमेरिकल आप लोग कोशिश करो ना करने की। मैं लिख देती हूँ क्या है फिफ्थ न्यूमेरिकल। मैम पेज नंबर बताना। पेज नंबर है 122, 7th चैप्टर में। मे भी आपका एक दो पेज आगे पीछे हो, पीएचडी न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द pH of a solution, calculate the pH of a solution which is 1 into 10 raised to power minus 3 molar with respect to H2SO4 sulfuric acid, 1 into 10 की पावर माइनस 3। बेटा आप यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर सकते हो, वो क्या? देखिए जो 1 मोल होता है ना H2SO4 का, उसमें 2 मोल होते हैं H प्लस आयन के। ये बात तो आप लोग मानते हो ना? ये 1 मोल है H2SO4 का, इसमें कितने H प्लस आयन है? 2 H प्लस आयन है। ये तो एक H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है, तो यहाँ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन के लिए 2 से आपको इसको मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। आपको समझ में आया मैंने इसकी 2 से मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि ये तो एक H प्लस की कंसेंट्रेशन है और H2SO4 में कितने मोल होते हैं H प्लस के? 2, तो ये 2 into 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई बेटा? यहाँ कंफ्यूजन मत कर लेना आप लोग, ये ध्यान रखना। तो अब इसके बेस पे pH निकाल दो, pH इक्वल टू माइनस log 2 into 10 की पावर माइनस 3 कर दोगे ना, तो pH इक्वल टू माइनस log 2 प्लस log 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो pH इक्वल टू क्या हो गया? माइनस log 2 प्लस पावर मल्टीप्लाई में आ गई माइनस का 3 इंटू log 10, तो pH इक्वल टू क्या हो गया? माइनस log 2 की वैल्यू 3.01, 0.301 प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया, log 10 आपका 1 होता ही है, तो pH इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस माइनस का 2.699, तो pH इक्वल टू प्लस का आ गया 2.699, 2.699। आया बेटा समझ में? यस मैम। कोई डाउट किसी को? ये समझ में आया मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ? क्योंकि 1 मोल H2SO4 में 2 मोल होते हैं H प्लस आयन के, इसीलिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से होगी। ठीक है, कर लोगे ना? चलिए अब आज इसका लास्ट न्यूमेरिकल बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 6, ये रब कर दूं? अभी स्टेटमेंट रब कर देती हूँ, तब तक बाकी बच्चे कर लो, रह रहे हैं तो। लास्ट न्यूमेरिकल है, कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन आपको मैंने बता रखा है, H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन कोई फर्क नहीं होता। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन ए कप ऑफ ब्लैक कॉफी इज 1.3 into 10 की पावर माइनस 5 मोलर। ये कंसंट्रेशन है ब्लैक कॉफी में H प्लस आयन की, 1.3 into 10 की पावर माइनस 5 मोलर। आपको कॉफी की पीएच निकालनी है, कॉफी की पीएच निकालो और फिर ये बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है।
ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, कैसे करोगे बेटा? अब इस बार लॉग आपका सिंपली तो सॉल्व होगा नहीं, तो आपको लॉग टेबल के हिसाब से लॉग देखना आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग, कंसंट्रेशन क्या है H प्लस आयन की 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये क्या बन गया? pH इक्वल टू माइनस लॉग A इंटू बी इक्वल टू A प्लस बी। तो लॉग 1.3 कर दे, शुरू कर दे, प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 5। बेटा बैठ कर pH इक्वल टू क्या बन गया? माइनस लॉग 1.3 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 5। तो ये बन गया pH इक्वल टू माइनस लॉग 1.3 प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाई में आ गया इंटू लॉग 10। लॉग 10 आपको पता है 1 है, तो बस आप ये निकालो लॉग 1.3 की वैल्यू। मुझे बताओगे? लॉग टेबल से देख के बताओ। शाबाश बेटा, लॉग टेबल से लॉग 1.3 की वैल्यू चेक करो क्या होगी। रूल आपको समझा रखा है मैंने। पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो n-1 तो 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट। अब आप शुरू की दो वैल्यू ले लो 13, इसके आगे कुछ 1139। तो 13 की लॉग वैल्यू 0 पे देख लो। 13 की 1139। हाँ बेटा यही है 1139। बेटा लॉग 1.3 था, डेसिमल पॉइंट से पहले एक वैल्यू थी, तो n-1 0 हो गया। अब आप 13 लो और 13 का लॉग 0 पे देख लो, 1139 है, प्लस माइनस माइनस का 5 हो गया, लॉग 10 आपका 1 होता ही है। तो pH इक्वल टू क्या बचा? फाइनल आंसर बोलो भी। 5 में से ये करोगे माइनस तो क्या आएगा? 8861। 8861। फाइनल आंसर ये आ जाएगा बेटा सोल्व करोगे तो इसकी pH आई 4.8861, मतलब इसकी pH को हम राउंड ऑफ करके 4.9 लिख सकते हैं। तो आप बताओ जो कॉफी है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में? एसिडिक। बेटा हाँ, pH 7 से कम है तो ये एसिडिक है। कॉफी में क्या होता है बेटा? कैफीन। कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है, एसिडिक नेचर का ही होता है, तो ये एसिडिक है, pH इसकी 4.9 है। ठीक है, तो भाई आज आपका ये फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल पूरे हुए। कल हम दोबारा से इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा बहुत सी टाइप है हमारे पीएच के न्यूमेरिकल्स की, वो सारी हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आज आपको करना क्या है, जो ये अनसोल्ड क्वेश्चन थे ना, इससे बेटा पिछले पेज में सोल्ड न्यूमेरिकल भी थे, तो आप वो सारे सोल्ड न्यूमेरिकल आज करके देखना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना।